कभी कभी हम अपनी ज़िंदगी से इतना हार चुके होते हैं, इतना डिप्रेस्ड होते हैं कि एक बार ये ख्याल तो आता ही है कि हम अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लें। लेकिन जब बारी ख़त्म करने की आती है तब हम एक बार और जीना चाहते हैं, ज़िंदगी को एक और मौका देना चाहते हैं। तभी आपकी ज़िंदगी की सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए एक फरिश्ता आ जाए और आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाए। लेकिन तभी वो भी आपसे बहुत दूर चला जाए और वो कभी आपके पास लौट कर ना आए। तो हाँ, इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड ड्रामा एंजल्स लास्ट मिशन लव, जो कि एक कोरियन बेस्ड ड्रामा है। ये ड्रामा 2019 में रिलीज़ हुआ था। इसे काफ़ी पसंद भी किया गया था। तो आइए शुरू करते हैं। ये कहानी एक बैलरीना योन शो और एंजल्स किम दान के इर्द गिर्द घूमती है, जिसमें बैलरीना ली योन शो एक स्टेज शो के दौरान झूमर गिरने से अपनी आंखें खो चुकी होती है, जिसके कारण वो बहुत डिप्रेस्ड हो चुकी होती है। लोगों के साथ उसका बर्ताव बुरा हो जाता है, लोगों को वो रूड और नकचरी लगने लगती है। छोटी उम्र में एक एक्सीडेंट के दौरान वह अपने माँ बाप को खो चुकी होती है और छोटी उम्र में ही जायदाद की हकदार बन जाती है, जिसके कारण उसके चाचा चाची उसके खिलाफ षड्यंत्र करने लगते हैं। दूसरी तरफ एंजल किम दान धरती पर अपना मिशन लेकर आया होता है। उसके मिशन का आखिरी दिन होता है। तभी वह देखता है कि एक कार का एक्सीडेंट हो जाता है। उस कार में बैलरीना लियोन शो होती है, जो हेल्प के लिए पुकारती है। कहती है, मैं जीना चाहती हूँ, मुझे मरना नहीं है। उसकी जीने की चाहत को देखकर किम दान उसे बचाने पर मजबूर हो जाता है और बैलरीना को बचा लेता है, जिसके कारण भगवान बहुत नाराज हो जाते हैं और एंजल किम दान को ह्यूमन लाइफ में इंटरफेयर करने की सज़ा सुनाते हैं और सज़ा के तौर पर उसे नया मिशन दिया जाता है। मिशन में उसे 100 दिन दिए जाते हैं। इन 100 दिनों में एंजल किम दान को मिशन कंप्लीट करना होता है। इस मिशन के दौरान एंजल को बैलरीना की ज़िंदगी में सच्चा प्यार ढूंढना होता है और उसे प्यार का एहसास करवाना होता है। दूसरी तरफ बैलरीना अपनी ज़िंदगी के एक अहम पर्सन, जो कि उसका पीए होने के साथ साथ उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करता था और हमेशा उसकी देखभाल करता था, उसी एक्सीडेंट के दौरान उन्हें खो चुकी होती है। यही पर्सन उसे कॉर्निया डोनेट करते हैं, जिससे उसकी आंखों की रोशनी वापस आ जाती है और वो फिर से दुनिया देख पाती है। कुछ दिन बाद योन शो अपने पर्सनल सेक्रेटरी के पोस्ट के लिए इंटरव्यू ऑर्गेनाइज करती है। जब ये बात किम दान को पता चलती है तो वो भी इंटरव्यू के लिए अप्लाई करता है। जब उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है तो योन शो और किम दान के बीच कहासुनी हो जाती है, जिससे योन शो का ईगो हर्ट हो जाता है। वह किम दान से बदला लेने के लिए उसे एज अ पीए हायर कर लेती है। यहाँ से एंजल किम दान अपने मिशन को किस तरह एग्जीक्यूट करना है इसकी प्लानिंग शुरू कर देता है, लेकिन वह खुद नहीं समझ पाता है कि वह क्या करे। उसे ऐसा कोई नहीं मिलता जिसके लिए योन शो के दिल में प्यार जगा सके, क्योंकि योन शो को कुछ भी पसंद नहीं आता है। वो बहुत रूड और एरोगेंट होती है। तभी एक दिन डायरेक्टर ऑफ फैंटेशिया बैलेट कांग वू योन शो से मिलने उनके घर आता है, लेकिन योन शो उससे बिना बात किए उसे उसके घर से चले जाने के लिए कह देती और उसके साथ बहुत रूड पेश आती है। लेकिन उसके बाद भी वो उससे कई बार मिलने की कोशिश कर चुका होता है। उसकी काफ़ी कोशिशों के बाद एक दिन योन शो डायरेक्टर कांग वू से बात करने के लिए तैयार हो जाती है। उसी बातचीत के दौरान उसे पता चलता है कि डायरेक्टर चाहता था कि योन शो फिर से बैले डांस परफॉर्म करे और प्राइम बैलरीना यानी जिजेल का रोल प्ले करे, लेकिन वो साफ साफ इनकार कर देती है क्योंकि उसे लगता था कि वो फिजिकली फिट नहीं है। लेकिन इसी बीच किम दान उसका काफ़ी ख्याल रखता है और उसे रिकवर होने में हेल्प करता है। तभी एंजल किम दान डायरेक्टर कांग वू को नोटिस करता है और योन शो के प्रति उसका इंटरेस्ट देखकर उससे अपना मिशन कंप्लीट करने के चांसेस नजर आते हैं। लेकिन यहाँ कहानी में एक नया मोड़ आता है, जहां किम दान डायरेक्टर कांग वू को कई ऐसे चांसेस देता है जिससे कि वह बैलरीना योन शो को पसंद आ सके। लेकिन योन शो एंजल के कैरिंग नेचर और हम्बल बिहेवियर से काफ़ी प्रभावित होती है और वह एंजल किम दान को पसंद करने लगती है।
अननोइंगली एंजल किम दैन भी उसे पसंद करने लगता है। डायरेक्टर कांग वू के बार बार रिक्वेस्ट करने पर भी योन शो बैलेट डांस के लिए रेडी नहीं होती, लेकिन कंपनी फैंटेशिया बैलेट के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए वह रेडी हो जाती है। एंजल किम दैन के काफ़ी हेल्प और केयर करने से वो फिर से अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है और दोनों साथ में मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं। उसी दौरान वहाँ पर बारिश शुरू होने लग जाती है और किम दैन वहाँ से चला जाता है, क्योंकि बारिश के कारण किम दैन के विंग्स अपीयर होने लग जाते हैं। बैलरीना को वहाँ अकेला देखकर डायरेक्टर कांग वू वहाँ आते हैं और उसे घर ड्रॉप करने के लिए पूछते हैं, और रास्ते में बातचीत के दौरान वो योन शो को जिजल बनने के लिए मना लेता है। जब भी कभी बारिश होती है तो एंजल किम दैन को कुछ फ्लैशबैक आते हैं जिसमें उसकी कुछ बचपन की यादें होती है, लेकिन वो समझ नहीं पाता है कि उसे ये थॉट्स क्यों आते हैं। वहीं दूसरी तरफ डायरेक्टर कांग वू की भी स्टोरी रिवील होती है कि आखिरकार वो क्यों बैलरीना योन शो को लाइक करने लगा था, क्यों वो चाहता था कि प्राइम बैलरीना का रोल योन शो ही परफॉर्म करे, क्योंकि उसकी एक एक्स गर्लफ्रेंड थी और वो भी एक बैलरीना होती है जो एग्जैक्टली योन शो की हमशक्ल होती है। यहाँ पता चलता है कि डायरेक्टर भी एक एंजल हुआ करता था, लेकिन उसे इंसान से प्यार हो जाता है तो उसे प्यार करने की सज़ा मिलती है और सज़ा के दौरान उसकी गर्लफ्रेंड की जान चली जाती है और वह इंसान में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ कांग वू अपनी गर्लफ्रेंड का सपने को पूरा करने की कोशिश कर रहा होता है, वहीं दूसरी तरफ एंजल किम दैन फाइंड आउट करने की कोशिश करता है कि कौन है जो बैलरीना की जान के पीछे पड़ा है और उसकी जान लेना चाहता है। वही बैलरीना एंजल से अपने प्यार का इजहार करने के लिए उस अपने हाथों से खाना बनाती है, तो दूसरी तरफ एंजल भी अपनी रियलिटी बताने और फीलिंग्स का इजहार करने जा ही रहा होता है कि एंजल की सीनियर उसे अपने साथ चर्च लेकर चले जाते हैं। वहाँ वो एंजल को वार्न करते हैं और उसे बताते हैं कि अगर कभी एंजल ने भगवान को छोड़कर किसी इंसान से प्यार करने की भूल की तो वह उसे हमेशा के लिए डस्ट में कन्वर्ट करके और डिसअपीयर कर देते और फिर वो कभी स्वर्ग में वापस नहीं आ सकती। लेकिन फिर भी एंजल किम दैन उनकी बातों को इग्नोर कर देता है और वहाँ से चले जाने की कोशिश करता है। तब सीनियर एंजल किम दैन की आंखों के सामने एक एंजल को डिसअपीयर करते हुए दिखाते हैं, जिससे किम दैन बहुत ही दुखी हो जाता है। किम दैन सोचता है कि एक दिन वह भी इसी तरह डिसअपीयर हो जाएगा तो बैलरीना की ज़िंदगी खराब हो जाएगी और वह कभी भी ऐसा नहीं चाहता कि बैलरीना योन शो की ज़िंदगी खराब हो जाए और बैलरीना योन शो हमेशा के लिए अकेली रह जाए। किम दैन को यह बात रियलाइज़ होने के बाद वो योन शो से मिलने उसके घर जाता है और जॉब क्विट करने की बात करता है। योन शो के बार बार पूछने के बाद भी उसे बिना कुछ कहे वहाँ से उसे छोड़कर चला जाता है। वहाँ से निकलकर वह अपने वजूद की सच्चाई जानने के लिए निकल पड़ता है। वो अपनी ज़िंदगी से जुड़ी बातें जानने के लिए अपने बर्थ प्लेस पर जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि जो लड़का उसके सपने में आता था वो और कोई नहीं, वह खुद होता है जिसके पापा उसे रोज़ मारते थे। उसी दौरान वह एक लड़की से मिलता है जिससे उसकी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। एक्चुअली वह और कोई ना होकर बैलरीना योन शो ही होती है, जो कि अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए अब्रॉड चली जाती है। और उसी बीच एक दिन एंजल किम दैन के फादर उसे बहुत मारते हैं और वह बचने के लिए नदी की ओर भागता है। नदी में पैर फिसलने की वजह से वह पानी में डूबकर गिर जाता है और वहाँ उसकी डेथ हो जाती है। जब उसे यह बात रियलाइज़ होती है तो वो योन शो के पास वापस चला जाता है और अपनी फीलिंग्स का इजहार करता है और सोचता है कि मैं जब तक रहूँगा बैलरीना योन शो की सारी प्रॉब्लम्स दूर कर दूँगा, जिससे वो अपनी ज़िंदगी में खुश रह पाए। योन शो प्राइम बैलरीना की प्रैक्टिस में लग जाती है। जब ये बात उसकी कज़न सिस्टर नीना को पता पड़ती है तो वह बहुत दुखी होती है। यह सब रूना देख रही होती है। वह अपनी बहन को इस तरह देखकर योन शो को मारने के लिए किलर को भेजती है ताकि योन शो प्राइम बैलरीना का रोल प्ले ना कर पाए और वह रोल फिर से उसकी बहन नीना को मिल जाए। लेकिन यहाँ रूना का प्लान फेल हो जाता है और योन शो को किम दैन अपनी पावर का यूज़ करके बचा लेता है और उसकी सच्चाई उसे पता चल जाती। लेकिन यहाँ किम दैन के सीनियर योन शो की मेमोरी को इरेज कर देते हैं, उसे कुछ नहीं याद रहता। उसके करीबी लोग उससे कई बार उसका हालचाल पूछते हैं तो वह सोच में पड़ जाती है क्योंकि उसे कुछ नहीं याद रहता। लेकिन
ज़्यादा सोचने की वजह से उसको सब कुछ याद आ जाता है। पहले वो किम देन से काफ़ी नाराज़ होती है, लेकिन सारी बातें जानने के बाद वह उसे एक्सेप्ट कर लेती है और दोनों साथ में रहने का फैसला कर लेते हैं। अब एंजल किम देन के मिशन कंप्लीट होने के कुछ आखिरी दिन बचे हुए होते हैं, इसलिए योनशो और एंजल शादी करने का फैसला कर लेते हैं और कुछ करीबी लोगों के बीच शादी कर लेते हैं। यही योनशो की जान लेने के इल्ज़ाम में रोना को कस्टडी में ले लिया जाता है, लेकिन वो फांसी लगाने की बहाना करके वहाँ से बच निकलती है। बैले डांस के वेन्यू पर पहुँच जाती है। बैलरीना योनशो को पता चलते ही वो रोना से मिलने के लिए जाती है। रोना कहती है कि वो किम देन को मार डालेगी, लेकिन जीना झपटी में बैलेरिना योनशो को चाकू लग जाती है और वह घायल हो जाती है। लेकिन घायल होते हुए भी वह जिजल का रोल प्ले करती है और परफॉर्मेंस के बाद बेहोश हो जाती है। हॉस्पिटल में जब उसकी आंखें खुलती है तो एंजल किम देन उसके आसपास नहीं होता है, क्योंकि वह डिसअपीयर हो चुका होता है। लेकिन फिर भी योनशो को हेलुसिनेशन आते हैं कि किम देन अभी भी उसके साथ ही है और वह उससे बातें भी किया करती है। योनशो के करीबी लोगों को लगता है कि शायद उसे सदमा लगा है और उसे पागल समझने लगते हैं। एक दिन जब योनशो वहीं उसी प्लेस पर जाती है जहां वो एंजल से पहली बार मिली होती है और अपनी आंखें बंद करके एंजल किम देन को याद कर रही होती है और अपनी आंखें खुलती है तो एंजल किम देन उसके सामने खड़ा होता है और उन्हें भगवान का मैसेज मिलता है कि किम देन और योनशो के लव सैक्रिफाइस को देखकर उन्हें ये ज़िंदगी तोहफे में दी गई है और यहाँ कहानी का एंड कर दिया जाता है।